तो 10वीं के एग्जाम्स खत्म। बहुत बहुत बधाई। ये वाकई एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन अब आता है वो बड़ा सवाल, वो उलझन कि आगे क्या। तो चलिए आज इसी उलझन को मिलकर सुलझाते हैं। और अगर मन में ये कन्फ्यूजन है कि साइंस लें, कॉमर्स लें या आर्ट्स, तो ये कोई नई बात नहीं है। यकीन मानिए, देश भर में लाखों स्टूडेंट्स हर साल इसी कश्मकश से गुजरते हैं। ये बिल्कुल नॉर्मल है। देखिए, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। जरा सोचिए उस स्टूडेंट के बारे में जिसने अपने दोस्तों को देखकर या किसी के दबाव में आकर कोई ऐसी स्ट्रीम ले ली जिसमें उसका जरा भी इंटरेस्ट नहीं था। नतीजा, सालों की स्ट्रगल और मन में हमेशा एक ही मलाल, काश काश मैंने वो नहीं ये चुना होता। तो हाँ, ये फैसला वाकई बहुत अहमियत रखता है। ठीक है, तो इस पहेली को सुलझाने का जो सबसे पहला कदम है वो है आसपास के शोर को हटाना। मतलब उन सभी बाहरी वजहों को नजरअंदाज करना जो अक्सर एक गलत फैसले की तरफ धकेल देती हैं। और ये दबाव, ये शोर 3 तरह का होता है। पहला, 10वीं के मार्क्स। अरे 95% आए हैं, अब तो साइंस ही लेना पड़ेगा। दूसरा, दोस्त क्या कर रहे हैं। और तीसरा, शायद सबसे बड़ा, परिवार और समाज की उम्मीदें। शर्मा जी के बेटे ने साइंस ली है, तुम कॉमर्स लेकर क्या करोगे। एक बात गांठ बांध लेनी है कि मार्क्स, दोस्त या रिश्तेदार, इनमें से कोई भी इस फैसले का आधार नहीं हो सकता। तो करना क्या है? इन सब आवाजों के लिए पत्थर हो जाओ। बिल्कुल, इन्हें सुनना ही नहीं है, क्योंकि यह फैसला सिर्फ और सिर्फ किसी एक इंसान का होना चाहिए, और वो है आप खुद। क्योंकि इसके नतीजों के साथ भी तो अकेले ही चलना पड़ेगा, है ना? तो चलिए, अब जब हमने ये सारा शोर साइड में रख दिया है, तो अब एकदम साफ दिमाग से समझते हैं कि हमारे सामने ये 3 मुख्य रास्ते हैं क्या। देखिए, हर स्ट्रीम एक अलग तरह के माइंडसेट के लिए बनी है। सीधी सी बात है, अगर लॉजिक लगाना, प्रॉब्लम सॉल्व करना, ये जानना कि चीजें काम कैसे करती हैं, इसमें मजा आता है, तो शायद साइंस अपनी फील्ड है। अगर बिजनेस की बातें, पैसा कैसे घूमता है, कोई कंपनी प्रॉफिट कैसे कमाती है, ये सब चीजें दिमाग में चलती हैं, तो कॉमर्स सही रास्ता हो सकता है। और अगर समाज कैसे चलता है, इतिहास में क्या हुआ, लोग ऐसा क्यों सोचते हैं, इन सब में दिलचस्पी है, तो ह्यूमैनिटीज या आर्ट्स से बेहतर कुछ नहीं। तो अब असली सवाल कि इनमें से अपने लिए सही रास्ता कैसे चुनें। चलिए, एक बहुत ही सिंपल 2 स्टेप का फ्रेमवर्क देखते हैं जो इसमें मदद करेगा। देखिए, फैसला लेने के 2 मुख्य तरीके हैं। पहला तरीका है कि फ्यूचर से शुरू करें। मतलब पहले यह सोचें कि आगे चलकर बनना क्या है, और फिर उस हिसाब से रास्ता चुनें। और दूसरा तरीका, वो प्रेजेंट से शुरू होता है। मतलब ये देखें कि आज, अभी कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने में सबसे ज्यादा मजा आता है। तो पहले तरीके की बात करते हैं। अगर गोल एकदम क्लियर है तो फैसला बहुत आसान है। इंजीनियर बनना है तो पीसीएम यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। डॉक्टर बनना है तो पीसीबी यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। इसी तरह अगर सीए या बैंकर बनने का सपना है तो कॉमर्स की तरफ जाइए। और अगर सिविल सर्विसेज, आईएएस, आईपीएस या लॉयर बनना है तो ह्यूमैनिटीज सबसे सीधा रास्ता है। लेकिन एक बहुत बड़ा लेकिन है। क्या हो अगर अभी पता ही ना हो कि फ्यूचर में क्या बनना है। और ये बिल्कुल ठीक है, ज्यादातर स्टूडेंट्स को नहीं पता होता, और इसीलिए तो हमारे पास दूसरा तरीका है। चलिए, इस फ्लोचार्ट को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला सवाल खुद से पूछना है, क्या फिजिक्स और मैथ्स की लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में मजा आता है। अगर जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं, तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। ह्यूमैनिटीज एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जहां कॉम्प्लेक्स मैथ्स से छुटकारा मिल सकता है। लेकिन अगर जवाब है हाँ, मजा तो आता है, तो अगला सवाल, क्या मैथ्स से प्यार है। मतलब उसे बहुत गहराई से पढ़ना चाहते हैं। अगर जवाब हाँ है तो फिर साइंस, पीसीएम ही बेस्ट ऑप्शन है। और अगर मैथ्स ठीक ठाक लगती है पर प्यार वाली बात नहीं है, तो आखिरी सवाल, क्या बिजनेस, इकोनॉमी, ये सब चीजें फैसिनेट करती हैं। अगर हाँ तो कॉमर्स आपके लिए है, और अगर नहीं तो फिर साइंस, पीसीबी एक रास्ता बचता है। और अब इससे पहले कि ये डिस्कशन खत्म हो, एक सबसे जरूरी बात, सबसे जरूरी मैसेज। इस बात को एकदम दिमाग में बिठा लेना है। सक्सेस इस बात पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करती कि साइंस ली है, कॉमर्स ली है या आर्ट्स। सक्सेस डिपेंड करती है पैशन पर, मेहनत पर, लगन पर। यकीन नहीं आता? चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ। रास्ता था साइंस का, और आज वो टेक्नोलॉजी की दुनिया में बिल्कुल टॉप पर हैं। शाहरुख खान, इन्होंने ह्यूमैनिटीज की पढ़ाई की और आज एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के किंग हैं। ये दिखाता है कि क्रिएटिविटी की ताकत क्या होती है। और अजीत डोभाल, भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, इन्होंने इकोनॉमिक्स में मास्टर्स किया, जो ह्यूमैनिटीज का ही हिस्सा है।
और आज देश के सबसे ताकतवर और जिम्मेदार पदों में से एक पर हैं। तो बात साफ है, हर रास्ते से कामयाबी की मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। अब सवाल यह है कि हमारी अपनी सक्सेस स्टोरी की शुरुआत किस रास्ते से होगी। थोड़ा समय लीजिए, खुद की सुनिए और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपना रास्ता चुनिए।